हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, जानेंगे उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स और उनका क्लासिफिकेशन, उनके कुछ हैबिट और हैबिटेट्स भी देखेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। मतलब उनसे रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स, हम काफ़ी थिंग्स डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में काफ़ी थिंग्स डिस्कस की हैं जो कि आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी से रिलेटेड है। आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दी है। सो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं आज हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं अपने इंडेक्स में, देख लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी ब्रायोफाइट्स का मीन्स क्या होता है, इनका हैबिट और हैबिटेट, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी का सभी मैंने मीनिंग ऑफ ब्रायोफाइट्स में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद देखेंगे हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है और साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने किस तरह से इसे डिवाइड किया, वो सभी हम देखेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो आपका जो ब्रायोफाइट्स है वो दो आपके शब्द से मिलकर के बना है, जिनमें ब्रायोन का मतलब होता है मॉस, ये यहाँ पर MOSS होगा। मॉस और फाइटन का मतलब होता है प्लांट्स, मतलब नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, यानी जो ब्रायोफाइटा है उसमें मेनली नॉन वेस्कुलर प्लांट्स रखे गए हैं। मॉसेस में लिवरवर्ट्स वगैरह ये सब आते हैं, ओके, हॉर्नवर्ट्स वगैरह और बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, वो अभी हम सब आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है ये एक प्लांटी के किंगडम में, जैसे मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स और लिवरवर्ट्स हैं, उनमें रखा गया है, ओके। उनमें जैसे मेनली ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और हॉर्नवर्ट्स और लिवरवर्ट्स रखे गए हैं। और ये जो होते हैं ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो कि थैलोफाइट्स यानी एल्गी, फंजाई और टेरिडोफाइट्स जो कि क्रिप्टोगैम्स होते हैं आपके, उनके बीच में एक तरह की कनेक्टिव लिंक की तरह वर्क करते हैं, ओके, या उनके बीच के प्लांट हैं। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये एम्ब्रियोज को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनके अंदर सीड्स नहीं बनते, और वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो भी नहीं बनते इनके अंदर। जैसे आपके फ्लोएम और जाइलम होते हैं, इन्हें हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और जो ये आपके ब्रायोफाइटन है, ऐसा माना जाता है आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग कि ये जो थे ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे। बाकी जो प्लांट्स होते थे वो एक्वेटिक हुआ करते थे, तो ब्रायोफाइट्स ही ऐसे पहले प्लांट्स थे जो कि धरती पर हुए, भूमि पर हुए। ये वेस्कुलर भी हो सकते हैं और नॉन वेस्कुलर भी हो सकते हैं। इन्हें नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स कहा गया, ओके। मेनली इनमें नॉन वेस्कुलर ही होते हैं। चलिए आगे भी कुछ डिस्कस करते हैं। जो आपका ब्रायोफाइट्स है उनमें मेनली 960 जेनरास और 24,000 स्पीसीज रखे गए, यानी आपके जो लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स और बाकी मॉसेस को मिक्सचर करके अभी तक हमें 960 जेनरा और 24,000 स्पीसीज जो है वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है सभी तरह के हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने देखिए शो किया है, जंगल में जो आपके मॉइस्ट प्लेसेस हैं, या जो आपकी टहनियाँ होती हैं उन पर, प्लांट्स जो आपके मॉइस्ट प्लांट्स होते हैं उनकी टहनियों पर, बाकी जंगल में एल्गी की तरह, मतलब पूरी शैडी स्ट्रक्चर की तरह भी पाए जाते हैं, चट्टानों पर भी पाए जाते हैं, पानी, मैराइन और जितने भी ये वाटर्स होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं, और बहुत तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, ओके। बाकी जो होते हैं टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों तरह के रीजन्स में पाए जाते हैं, और लगभग जो आपकी 4,000 to 8,000 फीट की एल्टीट्यूड होती है, यानी ऊंचाई होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। और डेंसली ये प्रेजेंट होते हैं मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में। यहाँ पे देखिए जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी मॉइस्ट और यानी नमी वाले इलाके और सैडी यानी छायादार इलाके हैं, ओके।
और थिक कारपेट की तरह या मैट की तरह देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए मैट की तरह प्रेजेंट होते हैं, ये आपको शो हो रहा होगा आई थिंक। ओके, और सॉइल्स में और रॉक के बैंक में, ट्रीज पे होते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में फाउंड होते हैं। टेरेस्ट्रियल मेजॉरिटी होती है। एक्वेटिक स्पीसीज आपकी जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सियोकार्पस नेटेंस और रेलिया, ये मेनली फाउंड होते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको अंडरस्टेबल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके जनरल कैरेक्टर किस तरह के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनकी प्लांट बॉडी की सबसे पहले बात करें तो ये गैमेटोफाइटिक होते हैं। गैमेटोफाइटिक का मतलब है कि इनके अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मीन्स है मतलब ये अपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए किसी पर भी किसी दूसरे प्लांट पर या एनिमल पर निर्भर नहीं रहते और ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं। क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स हैं और ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके, ये डोमिनेंट और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे तो ऑटोट्रॉपिक यानी अपना फूड खुद ही बना लिया करेंगे। और ये थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड का मतलब है कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो थैलस होती है और उनके अंदर रूटलेस लीफी सूट्स प्रेजेंट होते हैं। और मतलब रूट स्टेम और लीव्स, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, एक ऐसे थैलस की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ओके, उन्हें हम स्यूडो थैलस भी, स्यूडो रूट लीव्स और स्टेम्स भी बोल सकते हैं। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो इनकी प्लांट बॉडी है वो बहुत स्मॉल भी हो सकती है और काफ़ी सेंटीमीटर तक बड़ी भी हो सकती है। एक आपका जूपसिस नाम का ब्रायोफाइट है जो कि जिसकी लंबाई मेनली 5 मिलीमीटर तक होती है, जो कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है आपका। और डॉसोनिया नाम का एक ब्रायोफाइट है जो कि 50 to 70 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। ओके, जो कि लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है आपका। इनके अंदर लीफ और स्टेम्स जो होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स में जो पाए जाते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है। एक आपके कोच नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1956 में टर्म किया था कि लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो इनके अंदर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इन्होंने एक्सिस और फाइलॉइड के नेम से बताया। रूट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर फंक्शन जो होता है रूट का वो राइजोइड्स स्ट्रक्चर होते हैं, वो वर्क करते हैं। ओके, और जो सेल्स हैं वो कैपेबल होते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में डायरेक्टली ग्राउंड से या एटमॉस्फेयर से। आई थिंक आपको ये जनरल कैरेक्टर समझ में आए होंगे। कुछ और जनरल कैरेक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, चलिए कुछ और जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइट्स के। जो इनके अंदर राइजोइड्स होते हैं यानी जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं सॉइल से या एटमॉस्फेयर से, वो मेनली यूनिसेलुलर होते हैं और आपके अनब्रांच्ड होते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है ये राइजोइड्स हैं मेनली, और ये यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। इनके अंदर कोई ब्रांचिंग स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। और एग्जाम्पल के लिए मेनली हम यूनिसेलुलर बोल सकते हैं रिक्सिया में, मार्केंसिया में और एंथोसीरोस में। और कुछ स्पीसीज में मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड भी होते हैं, जैसे आपका स्फैग्मम नाम का हो गया और फ्यूनेरिया नाम का। ये मैंने यहाँ पर देखिए ये दिखाया है, इसमें देखिए ब्रांचिंग हुई है। ओके, ये स्फैग्नम और फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, जो मेंबर हैं आपके मार्केंसियल्स के, जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया, इनके अंदर राइजोइड्स नहीं होते तो कभी कभी स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो वायलेट कलर के होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और सिंगल थिक सेल होती है। ओके, सिंगल थिक सेल होती है लेकिन मल्टीसेलुलर होती है। ओके, ये प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं और ग्रोइंग पॉइंट जो होता है उसको प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं। ओके, और मॉइस्चर को रिटेन करने में भी हेल्प करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन वाटर और जो फूड मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है सेल से लेकर, मतलब सेल टू सेल। यानी एक सेल है ये ब्रायोफाइट्स की, इधर दूसरी सेल है, उससे सेल टू सेल ट्रांसफ़र होता है। ओके,
और कुछ आपके जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, जैसे मोसिस हो गया आपका, उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं सेल के, 2 से लेकर के 3 सेल्स उसमें होते हैं, और वो प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडक्शन का काम करते हैं, मतलब वाटर और फूड के लिए कंडक्ट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम फोटो एसिमिलेट भी कहते हैं। इन सेल्स को जो हम जो है हाइड्रॉइड सेल्स भी कहते हैं, या कलेक्टिव हाइड्रॉइड ही कहते हैं। और कुछ होते हैं लेप्टॉइड्स होते हैं। हाइड्रॉइड और लेप्टॉइड्स का मीन्स है, हाइड्रॉइड सेल्स ऐसे जो आपका वाटर का फॉर्मेशन करे, और लेप्टॉइड सेल्स ऐसे जो आपका फूड या जो भी न्यूट्रिशन होता है उसका फॉर्मेशन करे, मतलब सर्कुलेशन करे पूरी बॉडी में। और मेनली इनके अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और जो क्यूटिकल होता है उसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओके, सो इनका जो मेनली वर्क है वो राइजोइड्स के थ्रू ही होता है। सो आई थिंक आपको जनरल कैरेक्टर समझ में आए होंगे। चलिए अब हम इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे ब्राउन नाम के, इन्होंने 1864 में टर्म किया। ऐसे ही इन लैंड प्लांट्स को एल्गी के बाद ऐसे ये थैलॉइड प्लांट्स थे जिन्हें इन्होंने ब्रायोफाइटा का नेम किया। इनमें मेनली पहले इन्होंने रखे थे आपके एल्गीज और फंजाई और लाइकेंस रखे थे और मॉसेस रखे थे इस ग्रुप में। फिर क्या हुआ कि इन्होंने एल्गी फंगी को और लाइकेंस को प्लेस किया एक सेपरेट ग्रुप में, सेपरेट डिवीज़न में, जिसे हमने थैलोफाइटा कहा। और जो आपके लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस थे आपके, उसे इन्होंने ब्रायोफाइटा में रखा गया। जो ब्रायोफाइटा थे इन्होंने सबसे पहले उसे हेपेटिसी और ये एंथोसीरोटी और एक मस्की, इन तरह के 3 डिविजन्स में डिवाइड किया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, हेपेटिसी को नाम दिया हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसीरोटी को नाम दिया एंथोसीरोप्सिडा और मस्की को नाम दिया ब्रायोप्सिडा। इसमें फर्स्ट जो आपकी क्लास थी उसमें रखे गए मेनली लिवरवर्ट्स, मेनली रिक्सिया मर्केंसियाटिसी, और हॉर्नवर्ट्स सेकेंड क्लास में जिसमें एंथोसीरोस मेनली, और मॉसेस थर्ड में जिसमें फ्यूनेरिया मेनली। एक एक करके हम तीनों क्लासेस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहली क्लास है हेपेटिकोप्सिडा, जिसमें मेनली लिवरवर्ट्स को रखा गया। जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, जो लिवरवर्ट्स होते हैं मेनली इस तरह के दिखाई देते हैं। चलिए हम जो क्लास हेपेटिकोप्सिडा है उसके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। इसमें मेनली इस क्लास में 280 जेनेरास और 9,500 स्पीसीज़ रखे गए। और ये जो क्लास थी हेपेटिकोप्सिडा, ये एक लैटिन वर्ड था आपका हेपेटिका, जिसका मीन्स होता है लीवर, उसके नेम पर रखी गई। इसके मेंबर जो होते हैं उन्हें कॉमनली लिवरवर्ट्स के नेम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लिवर की तरह होती है। आप इधर देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर को। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है। और जो गैमेटोफाइट होते हैं, फिर एच होगा, ओके, गैमेटोफाइट होते हैं वो थैलॉइड होते हैं, इसे हम फॉलियोज भी बोलते हैं। ओके, जो थैलॉइड फॉर्म्स होते हैं वो प्रोस्टेट होते हैं। प्रोस्टेट का मतलब है कारपेट लाइक स्ट्रक्चर, ज़मीन पे बिछी हुई होती है, लोब्ड होते हैं और डॉर्सी वेंट्रल होते हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। यानी ये इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, यानी नीचे से एक ब्रांचिंग आई, ऊपर आके 2 ब्रांचिंग में डिवाइड हो गई। इस तरह की ब्रांचिंग को हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच। ओके, चलिए कुछ और कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। जो फॉलियोज फॉर्म में होते हैं उनमें लीव्स जो होते हैं पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लोब्ड होते हैं, डॉर्सीवेंट्रल होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं। और इनके अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो फूड मटेरियल है आपका और बाकी की जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो धरती से यानी अर्थ से एब्जॉर्ब करने के लिए राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इनके अंदर जो आपकी पहली क्लास है हेपेटिकोप्सिडा, लिवरवर्ट्स, इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं उनमें बहुत तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पायरिनोइड्स यानी जो फूड स्टोरिंग का काम करते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं।
और सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो इनके जो डॉर्सल सरफेस होता है, ऊपर का सरफेस होता है, वहाँ पर मेनली जो आप इनका एपिकल सेल्स होते हैं वहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं। ओके, और सिर्फ जो इनके अंदर सुपरफिशियल और एम्बेडेड जो गैमेटोफाइट होते हैं वो इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ओके, जो मेंबर्स हैं इनके अंदर लिवर वर्ड्स की जो ये हेपेटिकोप्सिडा क्लास है, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो मेनली मोनोसियस होते हैं और डायोसियस होते हैं, यानी मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं। ओके, यानी मोनोसियस का मतलब है जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही प्लांट पर भी हो सकते हैं, और डायोसियस का मीन्स है कि अलग अलग दो तरह के फीमेल प्लांट और मेल प्लांट भी हो सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो जो इनके अंदर कंडीशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो 2 टाइप्स में रिप्रोडक्शन होगा। एक तो गैमेटोफाइट्स यानी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर स्पोरोफाइट यानी स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सो जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है उसमें जो स्पोरोफाइट आपका बनता है वो सिंपल भी हो मतलब सिंपल होता है और रिप्रेजेंट करता है एक कैप्सूल से। जैसे आपको ये शो हो रहा है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर शो हो रही है। सो इस तरह से होता है। सो ये मेनली रिक्सिया में होता है, और कुछ जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं फुट और सीटा में, ऐसे नीचे की तरफ फुट प्रेजेंट होते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बॉडी में, उसे हम सीटा कहते हैं। और कैप्सूल भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको मार्केंसिया स्ट्रक्चर में। जब आप लाइफ साइकिल ऑफ रिक्शिया और मार्केंशिया को देखेंगे, वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में शो किया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से ये कैप्सूल में और किस तरह से फुट और सीटा में जो होते हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ओके, जो इनके अंदर आर्किस्पोरियम होता है, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंडोथेशियल होता है ओरिजिन में। ओके, और स्पोरोजीनियस जो इनके अंदर टिश्यू होते हैं वो मेनली फॉर्म करते हैं स्पोर को, जैसे रिक्सिया के अंदर मेनली होता है, और डिफ्रेंशिएटेड होते हैं स्टेराइल इलेटर्स में। और मदर सेल जो होते हैं वो फर्टाइल स्पोर को रिप्रेजेंट करती हैं, और जिसे हम फर्टाइल स्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं। ओके, और इनके अंदर कॉलमेला जो होता है वो एब्सेंट होता है कैप्सूल के अंदर। कॉलमेला का वर्क होता है, तो जो आपका स्पोर कैप्सूल होता है उसके ऊपर स्ट्रक्चर, एक तरह की कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए आपका एक कैप्सूल है, इसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जो कि न्यूट्रिशन जो होते हैं, इनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें एक्सचेंज का वर्क करता है। ओके, सो वो कॉलमेला जो इनके अंदर होता है वो एब्सेंट होता है। जो एक्सचेंज है वो जो वॉल है इसके थ्रू ही होता है, इनकी जो ऊपर की वॉल होती है एपिडर्मिस, इसके थ्रू ही होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। ओके, जो इनके अंदर चलिए हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। सो जो इलेटर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इलेटर्स का क्या मतलब होता है कि इनकी बॉडी पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनका क्या वर्क होता है कि जब इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पोर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या लिब्रेशन के लिए थ्रेड लाइक बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पोर का लिब्रेशन करते हैं, उन्हें हम इलेटर्स कहते हैं। सो जो इलेटर्स होते हैं वो मेनली एब्सेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं विथ स्पाइरल थिकनिंग। हाइग्रोस्कोपिक का मीन्स है मतलब कि ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का भी वर्क करते हैं। ओके, और जो इनके अंदर कैप्सूल वॉल होती है उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, बाकी वगैरह, मेसोडर्मिस etc। और ये थिक होती है और इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते। और जो कैप्सूल है उसका जो डेhiscence है वो इरेगुलर होता है और डेफिनेट नंबर ऑफ वाल्व्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके ही थ्रू होता है। ओके, और जो स्पोर का जर्मिनेशन है वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से थ्रू होता है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, पहले मेल गैमेट फिर फीमेल गैमेट, फिर उसके बाद क्या होगा कि दोनों फर्टाइल करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फिर जायगोट बनेगा, फिर उनके अंदर क्लीवेज होगा, फिर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और जो इनकी प्लांट्स जो होते हैं वो हेट्रोमॉर्फिक हो गए, यहाँ पे सॉरी डियर फ्रेंड्स मिस टाइप है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं।
हेट्रोमॉर्फिक का मतलब है कि मतलब गैमेटोफाइटिक फेज भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है और स्पोरोफाइटिक फेज भी प्रेजेंट होता है। ऐसे प्लांट जो गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके कैम्पबेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1936 में इस जो आपका लिवर बर्ड्स है, ब्रायोफाइट्स है, इन्हें डिवाइड किया 4 ऑर्डर्स में, 4 ऑर्डर्स में। पहला ऑर्डर का नेम था मार्केंसियल्स, जिसमें मेनली रिक्सिया और मार्केंसिया रखा गया। ये आपको रिक्सिया और मार्केंसिया दिख रहे हैं। ओके, फिर आपका था नंबर सेकेंड ऑर्डर स्पाइरो कार्पेल्स, जिसमें मेनली स्पाइरोकार्पस रखा गया। ये आपका स्पाइरोकार्पस का एग्जाम्पल है। फिर आपका नंबर 3 रखा गया जंगेरो मैनियल्स, इसमें पेलिया रखा गया, ये आपका पेलिया का एग्जाम्पल है। फिर आपका कैलोब्रियल्स रखा गया, उसमें कैलोबायरम रखा गया मेनली, कैलोब्रायम, ये आपका कैलोब्रायरम का एग्जाम्पल है। ओके, सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी हम सेकेंड क्लास को डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी सेकेंड क्लास है एंथोसेरोटोप्सिटा, जिसे हम मेनली हॉर्नवॉर्ड्स के नेम से जानते हैं, जिसकी कॉमन नेमिंग हॉर्नवॉर्ड्स है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एंथोसेरोटोप्सिटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। इस क्लास में मेनली रिप्रेजेंट किया गया है 6 जेनेरा को और 300 स्पेसीज को अभी तक। ओके, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो फ्लैट फैट होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, थायलॉइड स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर फ्लैट होगा। ओके, और गैमेटोफाइटिक होती है और बेरेसली लोब्ड होती है, जैसा कि आपको ये देख सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है और इनके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं। 2 तरह के राइजोइड्स होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और एक ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये राइजोइड्स प्रेजेंट है। ओके, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स क्या होंगे, सिंपल आपको ऐसे दिखेंगे, और ट्यूबरकुलेटेड में इस तरह की स्ट्रक्चर कुछ आपको अंदर की तरफ शो होंगी। उससे आप बता सकते हैं ये ट्यूबरकुलेटेड है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इनके अंदर ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स होते हैं और जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स जो होते हैं, जो इनके ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, उनका मेनली प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं, वो अब्सेंट होते हैं इनमें मेनली। ओके, और जो इंटरनली थैलस जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है जोन्स में। ओके, जैसे आपका स्टोरेज जोन और फोटोसिंथेटिक जोन। जब आप रिक्सिया, मार्केंसिया, इन सब की लाइफ साइकिल को देखेंगे जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं रिक्शा वगैरह का, आपको सही से शो होगा और तभी आप सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इनके जो सभी सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ओके, मतलब कि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक तरह की होती है। ओके, चलिए आगे कुछ और थिंग्स डिस्कस करते हैं। इनकी जो बॉडी है उसके अंदर एयर चैम्बर, यानी जो एयर का एक्सचेंज करने के लिए चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, या इन्हें हम एयर पोर्ट्स भी बोल सकते हैं, वो मेनली एब्सेंट होते हैं। यानी इनका जो मेनली एयर का ट्रांसमिशन है या एक्सचेंज है वो जो इनकी एपिडर्मिस होती है उसके थ्रू ही होता है। और इनकी सेल के अंदर सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और हर क्लोरोप्लास्ट में एक सिंगल या ग्रुप में इनक्लोज्ड होता है कैविटी में, जिसे हम एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। और इनके अंदर म्यूसिलेज कैविटी प्रेजेंट होती है, जो कि वेंट्रल सरफेस जो होता है उसमें एलाइम पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू खुलती है जाकर। और इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं थैलस के अंदर। और एंथ्रीडिया जो होता है वो डेवलप होता है सिंगली और ग्रुप्स में, जो कि इनके अंदर कैविटीज़ होते हैं, जो एंथ्रीडियल चैम्बर्स होते हैं, उसी से ही ये डेवलप होते हैं। ओके, आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएट होता है फुट में और इंटरमीडिएट जोन में। आपको नीचे की ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे हम फुट बोलते हैं, और ऊपर की जो ये जोन है इसे हम इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं। ओके, और जो इंटरमीडिएट जोन है उसे हम मेरिस्टेमेटिक जोन कैप्सूल भी बोलते हैं, जिसमें मेनली आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, स्पोर, इलेटर्स, स्टोमा, एपिडर्मिस, स्पोरोफाइट और स्पोरोसाइट है और स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट्स हैं और मेरिस्टेम है, ये जो यहाँ पर
अटैचमेंट का काम करता है, ये मेरिस्टेम होता है। फिर ये फुट प्रेजेंट होता है। ओके, सो इनके अंदर मेरिस्मेटिक जोन की प्रेजेंस के थ्रू ही स्पोरोफाइट जो होते हैं वो शो करते हैं इंटरमीडिएट ग्रोथ को, और जो कि कंटिन्यू करते हैं ग्रो को इंडेफिनिटली, यानी ऐसी ग्रोथ जो कि रेगुलर होती ही रहे, उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट ग्रोथ। ओके, जो इनके अंदर आर्चियोस्पोरियम होता है वो एपिथेशियल होता है ओरिजिन में, और स्पोरोजिनियस जो टिश्यू होते हैं वो फर्टाइल स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और स्टेराइल इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी चल मूवेबल होते हैं वो इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। और इलेटर जो होते हैं उनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, यानी ऐसी स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए ऐसे इलेटर्स जो कि जिनमें स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट ना हो उन्हें हम स्यूडो इलेटर्स कहते हैं। और जब इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है तभी स्यूडो इलेटर्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर जो कैप्सूल वॉल होती है वो 6 लेयर थिक होती है, यानी उस कैप्सूल वॉल के ऊपर 6 लेयर्स पाए जाते हैं। और एपिडर्मिस में इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज का या एक्सक्रीटरी पोर का वर्क करता है। और कैप्सूल जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं एपेक्स से बेस की तरफ, और यूजुअली जो डेhiscence होता है वो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू होता है। और इसको मेनली इसका एक ही ऑर्डर है जिसे हम एंथोसीरोटेल्स के नाम से जानते हैं, और जिनके एग्जाम्पल एंथोसीरोस और नोटोथाइलस है आपका। ओके, सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल रहे होंगे। चलिए अपनी हम तीसरी जो क्लास है उसे डिस्कस कर लेते हैं। आपकी थर्ड क्लास है ब्रायोप्सिडा, जिसमें मेनली मॉसेस रखे गए हैं, यानी जो ब्रायोप्सिडा है उसमें मेनली मॉसेस को ही रखा गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स। चलिए, इस ये जो क्लास है आपकी, ये लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा की, जिसमें मेनली 700 जेनरास और 14,000 स्पीसीज को अभी तक रिप्रेजेंट किया गया है या नोन हुए हैं अभी तक। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है और डिफरेंशिएटेड होती है 2 स्टेजेस में। एक होती है आपकी जुवेनाइल स्टेज और एक होती है आपकी लीफी स्टेज, या इसे हम गैमेटोफोर भी कहते हैं। जो जुवेनाइल स्टेज होती है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच को। ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम प्रोटोनिमा कहते हैं, और ये डेवलप होते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से, यानी जो स्पोर का जर्मिनेशन होता है उससे ये डेवलप होते हैं। और जो गैमेटोफोर्स होते हैं वो इरेक्ट लीफी ब्रांचेस होते हैं जो कि डेवलप होते हैं प्रोटोनिमा के ऊपर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जनरल थिंग्स डिस्कस करते हैं। इनके अंदर जो गैमेटोफोर्स होते हैं वो ब्रांच भी होते हैं और अनब्रांच भी होते हैं। ओके, और डिफरेंशिएटेड होते हैं 3 पार्ट्स में, जैसे आपका स्टेम हो गया, राइजोइड्स हो गया और लीव्स हो गया। और जो ब्रांचेस होते हैं वो अराइज होते हैं लीव्स से। ओके, जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे लीव्स है, इससे ये ब्रांचेस अराइज है। ओके, और इधर साइड साइड में भी निकले हुए राइजोइड्स, ये देखिए इस तरह के राइजोइड्स होते हैं जो इनकी अर्थ होती है उससे एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और जो लीव्स होते हैं उनमें मिडरिप प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये लीफ की स्ट्रक्चर है, इसमें एक ये सिंगल यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होती है, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे मिडरिप कहते हैं। मिडरिप क्या वर्क होता है, जैसे आपका जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या जब फर्टिलाइजेशन होता है तब वाटर का एक्सचेंज का काम करता है, या पूरी बॉडी में वाटर फ्लोटेशन का काम करते हैं। ओके, और ये अनलोब्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं स्पाइरली, यानी स्पाइरल कंडीशन में। ये देखिए इस तरह से गोलाकार स्ट्रक्चर में ये होते हैं अरेंज्ड। ओके, और इनकी जो 3 से लेकर के 8 रोज इनके एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट्स निकले हुए होते हैं राइजोइड से, और ब्रांच होते हैं ऑब्लिक सेप्टा से। और जो एक्सिस होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड में, जो कि कॉर्टेक्स से इनक्लोज्ड होते हैं, बंद हुए होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनके सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन इनके एपिकल पार्ट जो होता है उस पर बॉन्ड होते हैं या जनरेट होते हैं, और मेन स्टेम जो होती है आपकी उस पर ब्रांच होते हैं। ओके, और ग्रुप में ब्रांच होते हैं ये।
जैसे हम किसी स्ट्रक्चर को देखें और ऊपर की तरफ स्टेम में ही हमें सेक्स ऑर्गन शो हो जाएंगे। और स्पोरोफाइट जो इनका होता है वो ग्रीन होता है अर्ली स्टेजेस में और डिफ्रेंशिएटेड होता है फुट, सीटा और कैप्सूल में। नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी वो फुट होगी, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी वो सीटा होगी, और ऊपर की तरफ जो स्पोर प्रेजेंट होगा वो कैप्सूल होगा। ओके, स्पोर को ही हम कैप्सूल एक तरह से बोलते हैं। जो सीटा है वो इलोंगेटेड होता है और रिगिड होता है, रिजिड होता है। और कॉलमेला जो होता है यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, एंडोथेशियल होते हैं ओरिजिन में। आर्केस्पोरियम की अगर हम बात करें, जो आपका स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं ओरिजिन्स में। ओके, सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेटर्स की बात करें तो मेनली इलेटर्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, यानी जो स्पोर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इलेटर्स के थ्रू नहीं होता। डेhiscence की बात करें तो जो कैप्सूल का डेhiscence होता है वो सेपरेशन से, सेपरेशन ऑफ लिड या ओपर्कुलम बोल सकते हैं ऊपर के स्ट्रक्चर, जब वो सेपरेट होती है मेन बॉडी से तब कैप्सूल जो होते हैं वो डेhiscence हो जाते हैं, इधर उधर बढ़ जाते हैं। पेरिस्टोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में। और स्पोर का जो जर्मिनेशन होता है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटोनियमा को। एक आपके बुअर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में इसे 3 ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया। आपका स्फैगनेल्स, जिसमें स्फैगनम, एंड्रियनेल्स और ब्राइल्स रखा गया। फ्यूनेरिया भी इसका मेन एग्जाम्पल है। ये आपको दिख सकते हैं, स्फैगनेल्स का एग्जाम्पल, एंड्रिनेल्स का एग्जाम्पल एंड ब्राइनेल्स का एग्जाम्पल। सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल रहे होंगे। सो चलिए, सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे एक नए से और अच्छे से टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने सिलेबस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।